दोस्तों, इंडिया में क्वाइटली एक ऐसी डिफेंस की फैक्ट्री बन चुकी है जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर साल ये फैक्ट्री दोस्तों 5 लाख आर्टिलरी शेल्स बना सकती है। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ होने वाली है। और इसका इनॉग्रेशन खुद किसने किया है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। ठीक है, लेकिन यार शॉकिंग बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इससे एक चीज़ और आ गया है। असली सवाल दोस्तों ये है कि क्या इंडिया अब डिफेंस इंपोर्ट से निकल करके डिफेंस सुपर पावर बनने जा रहा है या फिर नहीं? और क्या नाइब ग्रुप जो है अगला डिफेंस का मल्टी बैगर बन सकता है? एक्सपर्ट्स की राय इस पे मैं बता रहा हूँ, कोई भी बाइंग और सेलिंग की टिप नहीं है। मैं किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग की टिप कभी आप लोगों को नहीं देता हूँ। तो आज के इस वीडियो में अपन लोग डिकोड करेंगे नाइब ग्रुप के बारे में। नाइब ग्रुप क्या है अपन लोग देखेंगे। 1000 करोड़ का जो डिफेंस है, 1000 करोड़ का जो डिफेंस का कॉम्प्लेक्स है वो कितना बड़ा है और कौन कौन से वेपन्स से इसमें बनेंगे। इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है वो बूम का फ़ायदा किसको मिलने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, क्या रिटेल इन्वेस्टर्स सिर्फ और सिर्फ हाइप में भाग रहे हैं या फिर सच में इंडिया जो है डिफेंस के रेवोल्यूशन शुरू हो चुका है इंडिया का। तो अपन लोग इस चीज़ को पूरी तरीके से समझेंगे एंड ये पूरा का पूरा डेटा के बेस पर होने वाला है। ठीक है, मैं खुद से कुछ भी यहाँ पर नहीं डालने वाला हूँ। ठीक है, अब असली में हुआ क्या है ये अपन लोग समझते। सबसे पहले 23 मई 2026 महाराष्ट्र के शिरडी के पास में आप लोग कह लो कि भाई डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने क्या किया कि भाई नाइब ग्रुप के 1000 करोड़ का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसका किया है इनॉग्रेशन। ठीक है, उसका इनॉग्रेशन तो हो गया, सारी चीज़ें हो गई और अच्छे तरीके से संपन्न भी हो गया। ठीक है, एक बार आप लोग ये चीज़ इमेजिन करके देखना कि भाई 200 एकड़ का एक विशाल फैसिलिटी है। हर तरफ जाइंट मशीन्स है, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स है ना। मिलिट्री व्हीकल्स है हर तरफ, रॉकेट सिस्टम्स हैं, ठीक है, ड्रोन रखे हुए हैं, ड्रोन के लैब्स हैं और हज़ारों करोड़ का जो डिफेंस इकोसिस्टम बिल्ट होता हुआ है यहाँ पर। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से पूरी हो गई। ठीक है, अब ये इतनी बड़ी डील है क्यों, ये तो भाई जानना ज़रूरी है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, और ये कोई भी ना मतलब आप लोग कहो कि नॉर्मल फैक्ट्री तो भाई देखो है नहीं। इतनी बड़ी जब फैक्ट्री लग रही है, डिफेंस मिनिस्टर खुद आकर किसका इनॉग्रेशन कर रहा है, इतनी बड़ी बात तो है। देखो मैसिव फैक्ट्री है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी बहुत बड़ी है और हर साल 5 लाख यानी कि 155 mm की आर्टिलरी शेल्स मैन्युफैक्चरिंग किए जा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इनकी कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो ये इंडिया के लिए फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। ठीक है, आसान भाषा में बताता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक बार में समझ में आ जाए। 155 आर्टिलरी शेल्स जो होते हैं ये वही आप लोग कहो कि वही चीज़ें हैं जो मॉडर्न वार्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, ऐसा समझो आप लोग, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, है ना। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि रशिया यूक्रेन वॉर ने पूरी की पूरी दुनिया को एक चीज़ तो भाई पूरी तरीके से सिखा दी है कि भाई मॉडर्न वार जो है सिर्फ और सिर्फ मिसाइल से नहीं जीते जाते। वार किन किन चीज़ों से जीते जाते हैं भाई? मैसिव, आप लोग कहोगे भाई मैसिव चीज़ों का प्रोडक्शन होना चाहिए भाई कंट्री के पास में। ठीक है, कि भाई ये कंपनी जो है, ये जो कैपेसिटी है काफ़ी ज़्यादा काम की आ सकती है ऐसे टाइम पर। और यहीं से इंडिया की ना सबसे बड़ी कमज़ोरी थी अभी तक, ठीक है, जो कि अब नहीं है, राइट। तो कंपनी का वो प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन बन सकता है। ठीक है, इंडिया ट्रेडिशनली जो है वो डिफेंस के इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करता था। ये चीज़ आप लोग समझो। मतलब क्या है इसका कि भाई मतलब बाहर से ख़रीदो, महंगा ख़रीदो, समय पर मिले, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। और वही कंट्री से वॉर हो रहा है तो भाई वो इक्विपमेंट क्यों देगा अपन को, राइट। या फिर वो अपने अगर अपोजिशन के साथ में है तो भाई क्यों देगा अपन को इक्विपमेंट। वार के टाइम पे कोई कंट्री अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजी आसानी से नहीं देती है, राइट। बेस्ट फ्रेंड्स हो गए जैसे रशिया हो गया तो उसको छोड़ करके, ठीक है, बाकी लोग नहीं करेंगे। ठीक है, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ भाई, आप लोग एक बार इमेजिन करके देखो, सोच करके देखो कि अगर फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में सप्लाई चेन बंद हो जाएगी,
ठीक है, यानी कि जहाँ से इक्विपमेंट्स आने वो बंद हो जाएंगे, तो भाई होगा क्या। ये रीज़न है दोस्तों कि इंडिया अब एग्रेसिवली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, उसको लोकल करता जा रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर बनाएंगे, इंडिजीनियसली बनाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इंडिया के फ्यूचर के लिए, ठीक है। अब अपन लोग आते हैं इस कंपनी के ऊपर, है ना। सबसे एक्साइटिंग चीज़ जिसको आप लोग कह सकते हो, एक्साइटिंग चीज़ कह सकते हो फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स हो गए, नाइब सिर्फ और सिर्फ आर्टिलरी शेल्स नहीं बनाएगा, ये फैसिलिटी मैन्युफैक्चरिंग करेगी और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हो गए आपके ड्रोन्स हो गए, रॉकेट लॉन्चर्स हो गए, ठीक है, और उसके बाद इंडिजीनियस के डिफेंस सिस्टम्स हो गए, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों के शेल्स हो गए, ठीक है, एडवांस मिलिट्री के इक्विपमेंट्स हो गए। ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इन लोगों ने और भी कई सारे जो है उनको मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। कंपनी ने सूर्यास्त्र जैसे रॉकेट हो गया, रॉकेट लॉन्चर, सूर्यास्त्र एक रॉकेट लॉन्चर है ना, इन लोगों को भी इनको भी शोकेस किया है कंपनी ने। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती है यार, राइट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है हमारे फ्यूचर को लेकर के। एक बार आप लोग सोच करके देखो कि भाई फ्यूचर में बैटलफील्ड हो रही है, मान लो, ठीक है, इंडिया का जो मेड ड्रोन्स हैं, भारत के जो ड्रोन्स हैं खुद के खुद, वो लॉन्चर्स के साथ में इंडिया के जो शेल्स हैं, सारी चीज़ें इंडिया के खुद की हैं, और इंडिया में वहाँ पे लिखा हुआ है भाई मेक इन इंडिया, ठीक है। तो एक बहुत ज़्यादा ना ऑलरेडी अपन को एडवांटेज इन चीज़ों से मिलने वाला है, क्योंकि भाई वॉर के टाइम पर अपने पास कोई भी चीज़ की शॉर्टेज नहीं होने वाली है। और सवाल ये आता है कि भाई इतने सारे डिफेंस के जो स्टॉक्स हैं अचानक से भाग क्यों रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टॉक मार्केट के ऊपर है थोड़ा सा, जैसे कि ना ग्लोबल टेंशन जैसे कि हो रही है, क्योंकि दुनिया एक सबसे पहले तो बदल चुकी है दुनिया, ठीक है। रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, उसके बाद मिडिल ईस्ट के वॉर हुए, ठीक है, फिर उसके बाद इसराइल का वॉर हुआ, चाइना ताइवान का जो अभी टेंशन चल रही है, उसके बाद ये वाला भी वॉर हुआ अपन ने अभी देखा हाल ही में। तो भाई इन सब चीज़ों से डिफेंस की जो रिक्वायरमेंट है बढ़ रही है, ठीक है। इंडिया भी वॉर में जा सकता है फ्यूचर में, ठीक है। और इंडिया ना अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस भी कर रहा है, डिफेंस के एक्सपोर्ट्स कर रहा है इंडिया मेक इन इंडिया कि वो बहुत ज़्यादा इनिशिएट कर रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से इस पर काम भी चल रहा है और कर भी रहा है एग्जीक्यूशन, ठीक है। इन चीज़ों से इंडिया बहुत ज़्यादा आगे निकलता जा रहा है, ठीक है। पर सच्चाई अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि स्टॉक मार्केट फ्यूचर बाय करता है, ठीक है। और मार्केट को लगता है, अगर मार्केट को लगता है कि भाई इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है अगले 10 सालों में मैसिव बूम देख जा सकता है यहाँ पर, तो भाई वहाँ पर ग्रोथ दिखती है, ठीक है। बट हियर्स द डेंजर साइड, ठीक है। एक चीज़ आप लोग सुनो कि भाई सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप लोग कह सकते हो इस चीज़ की कि भाई हर डिफेंस स्टॉक में मल्टी बैगर नहीं बनता है, ठीक है। उसका फ्यूचर अगर बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉमिसिंग होता है, वो एग्जीक्यूशन उतने अच्छी तरीके से कर पाता है तो बनता है। रिटेल इन्वेस्टर अक्सर हेडलाइंस देख करके खरीद लेते हैं, हेडलाइंस देख करके नहीं खरीदना है, आपके मेहनत के पैसे होते हैं, हर कहीं नहीं डालने हैं। डिफेंस को ऑर्डर आया है, फैक्ट्री लॉन्च हुई है, खरीद मारो, ठीक है। आर्मी का ट्रायल सक्सेसफुल हुआ है, खरीद मारो। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना होता है, आपको एनालिसिस करना चाहिए और खुद का करना चाहिए, किसी के भी कहने पर मत जाओ, ठीक है। ब्रूटल ट्रुथ बताऊं, असल गेम जो होता है ना, असली गेम जो होता है भाई, एग्जीक्यूशन हो गया, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी हो गया और लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए और मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग का स्केल हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट के अप्रूवल्स हो गए, सब चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी कैसा होता है ये तो फ्यूचर ही बताएगा, राइट। तो आपको भावनाओं में नहीं बहना है, कि देखो यार डिफेंस का जो बिज़नेस है ना, ये अनाउंसमेंट करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो अनाउंसमेंट तो हो चुका है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ में उसका प्रोडक्शन, उसको डिलीवरी करना बेहद 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 मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब ये चीज़ जो है, ये प्रोजेक्ट जो है ना, इतना ज़्यादा मैटर क्यों करता है लॉन्ग टर्म के लिए, ये चीज़ आप लोग समझ लो। और एक बात मैं आप लोग आसानी तरीके से बताऊंगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, इतना स्ट्रैटेजिकली इतना इम्पॉर्टेंट क्यों बनता जा रहा है लोगों के लिए, ठीक है। इंडिया का जो विज़न है, सबसे पहले तो उस चीज़ को समझो कि इंडिया का जो सपना है सिर्फ और सिर्फ डिफेंस बायर बनने का नहीं रहा है अब, ठीक है। इंडिया पूरी तरीके से डिफेंस का एक्सपोर्टर बनना चाहता है, राइट। तो हम सारी चीज़ें बनाएंगे भी खुद, यूज़ भी खुद करेंगे, उनको बेचेंगे भी, ठीक है।
ये मैं आसान भाषा में आप लोगों को बता रहा हूँ। मतलब कि फ्यूचर में इंडिया जो है ना सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही नहीं बनाने वाला, दूसरों को बेचने भी वाला है। ठीक है, छोटी कंट्री है तो उनको बेचेगा भी वेपन्स। ठीक है, जिससे इंडिया के में और ज़्यादा फ़ायदा होगा, इंडिया की ग्रोथ ज़्यादा होगी। राइट, तो ये चीज़ें फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है ना। आप लोग मतलब जैसे कि ना इमेजिन कर सकते हो कि साल है मान लो 2035, मिडिल ईस्ट यानी कि हो गया है, जैसे हो गया अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ एशिया हो गया, इन सब में अगर वॉर होता है, इंडिया का जो डिफेंस के प्रोडक्ट्स हैं ना, ये सब लोग खरीदेंगे। ठीक है, और इंडियन डिफेंस की जो कंपनीज है वो ग्लोबल प्लेयर्स बन के रह जाएंगी। ठीक है, अब इसमें एक और बहुत चीज़ हो गई इंपॉर्टेंट, जो कि है एनर्जी। तो एनर्जी में भी रिन्यूएबल शिफ्ट अपन लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी खबर है ना। मार्केट की आप लोग थोड़ा सा साइकोलॉजी यहाँ पर समझना, मार्केट की जो साइकोलॉजी है वो कैसे काम करती है। जैसे कि हो गया रिटेल और स्मार्ट मनी का जो कंसेप्ट हो गया, जैसे कि हो गया भाई रिटेल के जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक्साइटमेंट में आते हैं। ठीक है, कोई भी खबर आई उसके एक्साइटमेंट में आ गए और टूट पड़े। लेकिन स्मार्ट मनी जो होता है वो क्या देखता है, स्मार्ट मनी क्या देखता है, ऑर्डर बुक, उसके बाद हुए कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन, राइट, उसके बाद हुए मार्जिन्स, उसके बाद हुए गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके बाद हुए एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़। सारी चीज़ें देख करके ही वो लोग पैसे डालते हैं अपने। आपको भी हर कहीं पैसे नहीं डालने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप लोग दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हेडलाइंस देख करके इन्वेस्ट करते हो तो भाई मार्केट आपको बहुत ज़्यादा पनिश करेगा, और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये आप लोगों को इस चीज़ से बचना है। अब सबसे बड़ा रिस्क मैं आप लोगों को बताऊं, है ना, सबसे बड़ा रिस्क, और ये इम्पॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा, जो कि हो गया वैल्यूएशन का रिस्क। ठीक है, वैल्यूएशन का रिस्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया का जो डिफेंस थीम है वो इतना पॉपुलर हो चुका है, इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है कि कोई भी स्टॉक ऑलरेडी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं कई सारे। ठीक है, तो आपको एक्सपेंसिव वैल्यूएशन कभी नहीं खरीदना है, राइट, क्योंकि अगर आपने उनको ख़रीदा तो आप लोग नुकसान में फंस सकते हो। मतलब कि ना यार, ग्रेट बिजनेस होने के बावजूद स्टॉक जो है वो शॉर्ट टर्म में गिर सकता है अगर वो एक्सपेक्टेशन उसकी ना, अगर उससे ज़्यादा, देखो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई पहली चीज़। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, उतना वो डिलीवर नहीं कर पाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं आप लोगों को एक कंक्लूजन बताऊँ ना, एक चीज़ यहाँ से बहुत ज़्यादा क्लियर है कि इंडिया अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को अपनी ना हॉबी की तरह नहीं करने वाला है। ठीक है, एक नेशनल प्रायोरिटी की तरह पे ट्रीट कर रहा है। ठीक है, और इस चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है, इस चीज़ का फ़ायदा देखने को मिल सकता है। ठीक है, और 1000 करोड़ का जो नाइब डिफेंस कॉम्प्लेक्स है वो सिर्फ एक फैक्ट्री तो भाई अब नहीं है, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा क्लियर है। ये सिग्नल है कि भाई इंडिया अब दुनिया को सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं बल्कि डिफेंस पावर भी अपनी दिखाना चाहता है, और आने वाले टाइम में ये चीज़ अपन लोगों को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यकीन मानो बिल्कुल देखने को मिलेगी। आपके हिसाब से क्या होता है, आपके हिसाब से इंडिया का जो अगला बड़ा डिफेंस जायंट है वो कौन बनेगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। एंड आपके इस चीज़ पर क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताइए। राइट, बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, कोई भी कंपनी हो सकती है, आपके विचार अलग हो सकते हैं, एंड अगर वो विचार वैलिड होते हैं तो अपन उस पर डिस्कस भी कर सकते हैं, क्योंकि अपन लोग डिस्कस करेंगे तभी तो अपन लोग आगे बढ़ेंगे, ग्रो कर पाएंगे। ऑलराइट दोस्तों, अगर आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देंगे, क्योंकि रोज़ इस चैनल पर काम की वीडियोज़ आती रहती हैं। ज़्यादा सोचो मत, सीधा सब्सक्राइब बटन दबाओ। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव दोस्तों।